वेलकम टू डे 6। आज हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान का क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रकाश यानी कि लाइट 20 MCQ के बारे में बात करने वाले हैं। क्लास 10th का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश का प्रवर्तन किस नियम का पालन करता है? प्रकाश का प्रवर्तन का पालन करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है हमारा, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर कितनी दूरी पर बनता है? एक समतल दर्पण है और वस्तु उसके बराबर है तो कितनी दूरी पर बनेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, समान दूरी पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग टार्च एवं वाहन की हेडलाइट में किया जाता है। और यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे के दृश्य देखने में साइड मिरर के रूप में किया जाता है वाहनों में। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये वही क्वेश्चन आ गया जो आपको पहले मैंने बताया। तो ये हो जाएगा, वाहन के मिरर में देखने के लिए किया जाता है, पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी, सीधा एवं छोटा होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है? अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, आंसर नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा, उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है? अभी आपको बताया उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है, वास्तविक होता है, और जो उत्तल दर्पण का फोकस होता है वो आभासी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का क्या कारण है? तो प्रकाश के माध्यम में बदलने पर गति बदलना। जैसे आप एक सतह से दूसरे सतह में जब प्रकाश पहुंचता है तो उसकी जो गति होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है, इसलिए ये अपवर्तन का कारण है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? इंद्रधनुष बनने का वर्ण विक्षेपण मुख्य कारण है और अपवर्तन, क्योंकि ये अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है इसलिए इंद्रधनुष बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी भाग कौन सा है? तो वो रेटिना है जिस पर प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र पर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से ठीक किया जा सकता है। अवतल लेंस का उपयोग करते हैं निकट दृष्टि को दूर करने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, मानव नेत्र में पुतली का आकार कौन नियंत्रित करता है? तो वो आइरिस, जो कार्निया के पीछे एक झिल्ली होती है, वो नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का क्या संबंध है? तो इसमें जो संबंध होता है F=R/2। यही हमारा जो होता है वो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा डायोप्टर। इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। प्रकाश का वेग निवार्त में लगभग कितना होता है? यानी कि प्रकाश का चाल जो निवार्त में कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभाजन को क्या कहते हैं? जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो वो अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी रंग कौन सा दिखाई देता है?
जो इंद्रधनुष में ऊपरी रंग कौन सा होता है, तो वो होता है लाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं आपको, एग्जाम स्पेशल 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें से आपका कहीं और से नहीं आएगा, बस यही बता देंगे, यहीं से आपका बनेगा। दर्पण के प्रकार एवं उपयोग, पहला दूसरा है प्रवर्तन के नियम याद कर लीजिए, तीसरा अपवर्तन के नियम, मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और उसके बाद में प्रिज्म एवं मोड विक्षेपण, लेंस की शक्ति F=R/2, मतलब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच की संबंध के बारे में, और इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। क्लास 10th का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में डे 7।